जवाहर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर लेकर के आए हैं ये लेक्चर नंबर 3 है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और भी ढेर सारा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का इस लेक्चर्स को, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता रखा हूँ कि किस प्रकार से अगर y = sin x रहे तो आप इसको किस प्रकार से n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि इसका सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन आप कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। और पिछले क्लास में आपको बताया था कि y = अगर cos x रहे तो इसका कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो है कि बात करने जा रहे हैं इसी टाइप का कुछ एक और फंक्शन sin ax + b। अगर ऐसा रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन डेट या वी हैव लिखेंगे, ठीक ना। तो गिवन डेट लिखे y है ना, आप क्या लिखेंगे y, कैपिटल Y बराबर क्या दिया हुआ उसको उतार लेंगे सबसे पहले, तो ax + b, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है ना, ये लिखना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डॉट 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 कर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे बात। y का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। अगर आप कीजिएगा y का डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में तो y1 होगा। मैं आपको बताया था ना कि अगर आप dy/dx करेंगे, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y1 कहते हैं, है ना, y1। अगर मान के चलिए d/dx ऑफ y1 कीजिएगा, मतलब जो डिफ्रेंशिएट हो गया है y1 को ही फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो हो जाएगा y2। सिंपल सी बात है ना, क्लियर है ना ये सब कॉन्सेप्ट। देखिए अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 होगा और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos, ठीक है ना, cos ax + b। अच्छा, x का कोफिशिएंट है क्या, x का कोफिशिएंट a है तो a बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। अब बात को यहाँ पर जरा समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको पढ़िए x, ax + b को आप पढ़िए x, समझिए x, बोलिए x, लेकिन लिखना नहीं है x के बदले जो ax + b है उसी को लिखना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं पूरा बात को मेरा। तो यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन किए तो cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos x बोले तो ax + b और x का कोफिशिएंट a बाहर निकल गया, ठीक है। अब जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में ही हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है सक्सेसिवली, ठीक ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मेन फंक्शन का ही सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन होता है। तो अभी यहाँ पर साइन मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पर क्या आ गया है, cos। साइन मेरा मेन फंक्शन है बट हमारा यहाँ पर आ गया cos, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, ठीक ना। a लिखेंगे सबसे पहले और इस cos को हम लोग करेंगे क्या, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तब तो हम देखिए हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, तो sin ax + b का। तो यहाँ पर cos आ गया है डिफरेंशिएशन की वजह से, तो हमको यहाँ पर cos के बदले साइन लिखना पड़ेगा। तो cos के बदले अगर हम साइन लिखना चाहते हैं तो साइन ऐसे ही एवे थोड़ी लिख देंगे, इसके लिए हमको यहाँ पर π/2 जोड़ना पड़ेगा, π/2 + ax + b। सर आपने ऐसा क्यों किया, तो बाबू समझना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है ना, ठीक है। अब थीटा की जगह पर आप सपोज कर लो कि थीटा की जगह पर ax + b है। तो अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो उसको cos थीटा लिख सकते हैं और थीटा क्या हो जाएगा, ax + b निकल जाएगा। तो वही चीज़ आ गया ना जो ऊपर में था। तो इस cos ax + b के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस ax + b के जगह पर साइन लिख करके π/2 अब प्लस इसको जोड़ दे रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, साइन 90 + थीटा cos थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मतलब इसको मैंने साइन में चेंज कर दिया। बोलिए कहीं दिक्कत है तो बोलिए बाबू, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब क्या है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या, अगेन, है ना, लिखेंगे एक लाइन, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, है ना। देन वी गेट लिखने आता है ना, देन वी गेट, है ना। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, तो y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 मिलेगा,
ठीक है ना। अब a तो है एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो उस a को भी बाहर निकाल दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos होगा, और cos x बोले तो क्या, ये आपका जो है वो x बोले तो π/2 प्लस ax प्लस b, इसको पढ़िए x, जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, उसको पढ़िए x, बोलिए x, समझिए x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x बोले तो उठा के चिपका दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बोले तो π/2 प्लस ax प्लस b, समझ रहे हैं बातों को मेरा, ठीक है ना। तो ये पूरा बात हुआ। अब थोड़ा सा हमको इरेज करने दीजिए, कुछ नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा खामाखा, है ना। हाँ चलिए ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसी को थोड़ा सा आगे लिख लेते, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर हो गया, और इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर हो गया, और इस कॉस को रहने देते हैं कॉस, ठीक है ना, कॉस π/2 प्लस ax प्लस b, है ना, ये हुआ। अब इसको आगे समझते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ लीजिए। देखिए y1 है तो यहाँ पर 1 π/2 है ना, यहाँ पर क्या है 1 π/2 है ना, इस चीज़ को समझना है, ठीक ना। चलिए अब आगे और करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या है यहाँ पर क्या देखना है, तो इस y2 को अब क्या कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि हमको मेन फंक्शन क्या है, साइन है, मेन फंक्शन मेरा ऊपर देखिए y = sin ax प्लस b, तो मेन फंक्शन में चीज़ों को कन्वर्ट करके ही हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते सक्सेसिवली। तो हमारा अभी कॉस में कन्वर्ट होके आया हुआ है, तो अब इसको हमको साइन में करना है, तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, इस कॉस को लिखेंगे साइन 90, है ना। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन में 90 जोड़ना पड़ता है, साइन 90 प्लस थीटा बोले तो π/2, ये पूरा थीटा हो गया ना यहाँ तक, थीटा बोले तो π/2 अब प्लस ax प्लस b, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जरा देखिए y2 बराबर आपका हो गया a2 साइन, ठीक है ना। अब देखिए ये π/2 ये π/2, 2π/2 हो गया, सिंपल 2π/2 अब प्लस ax प्लस b। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा बाबू। अब जरा देखना आप, 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, अच्छा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी तो 1 है, अच्छा यहाँ पर 2 है तो a के माथे पर भी 2 है, और ax प्लस b यहाँ पर भी है, ax प्लस b यहाँ पर भी है। तो कुछ समझ रहे हैं, ये चीज़ एक जैसा चल रहा है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो समझ में आ रहा है। अब 3 बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हर बार 3 बार करने के बाद ही हम लोग n वाला का निकालते हैं, ठीक ना, ये तो आप जानते ही होंगे। अब चलिए 3 बार करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, क्या, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, फिर से सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है ना। क्या लिखेगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है ना। इतना लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, तो इसीलिए अपना समय को भी तो हमको बचाना है ना, और आप लिखिएगा। अब y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 होगा। अब a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तो कोफिशिएंट है ना, तो अभी तो a स्क्वायर एज इट इज है, उसको रहने दीजिए। साइन को अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि मेन फंक्शन में आ चुका है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और x बोले तो ये पूरा उतार दीजिए 2π/2 अब प्लस ax प्लस b, ठीक है ना। अब इसको फिर से मेन फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसको आगे डिफरेंशिएट कर सके। तो मेन फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो करेंगे क्या, यहाँ पर a³ लिख दिए। अब कॉस को मेन फंक्शन में कन्वर्ट मतलब साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/2 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, अपने मन से एक बार 90 प्लस थीटा क्या है 2π/2 प्लस समथिंग, ये पूरा थीटा, यही तो थीटा है ना, यही तो पूरा थीटा है ना, यही तो पूरा थीटा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा के जगह पर 2π/2 और ये पूरा ax प्लस b, है ना, ये पूरा ax प्लस b, है ना, ये पूरा ax प्लस b, ठीक। अब जरा देखिएगा, ये 2π/2 प्लस ax प्लस b पूरा वहाँ पर लिख दिए थीटा की जगह पर, इस जगह पर थीटा लिखा था ना, या थीटा लिखा था, इसको पूरा लिख दिए, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा इस चीज़ को, देखिए ध्यान दीजिए, y3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a³ क्यों हुआ, इस बात को आप समझिए। देखिए बाबू, a स्क्वायर ऑलरेडी था कि नहीं था ना, ठीक है ना, a स्क्वायर ऑलरेडी था,
अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर था, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हुआ ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस हुआ। और एक्स का कोफिशिएंट ए निकालना हम भूल गए थे, तो उसको भी निकाल देते हैं, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, ठीक ना, आगे निकाल देते हैं। चलिए फिर से एक बार समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर एज इट इज अपने जगह पर है, ठीक है। अब y2 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 होगा ना। अच्छा, ए स्क्वायर अभी भी एज इट इज अपनी जगह पर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बोले तो ये पूरा, और एक्स का कोफिशिएंट ए बाहर निकल गया, समझ गए। और ए स्क्वायर मिलकर के ए क्यूब हो गया। साइन यहाँ पर π/2 प्लस थीटा कर दिए तो कॉस मेरा साइन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब साइन, है ना, यहाँ पर 1π/2, यहाँ पर 2π/2 मिल करके 3π/2 हो जाएगा। तो 3π/2 अब प्लस क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, ए क्यूब और ये साइन, ठीक है ना, 3π/2 प्लस ax प्लस का बी, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखिए, बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम गोल गोल जो घेरा मारेंगे स्क्वायर वाला, उसको थोड़ा सा आपको फोकस कीजिएगा। देखिए बाबू, y1 था तब क्या है मेरा, जब y1 था तो a के मुंडी पर 1 साइन 1π/2 प्लस ax प्लस बी, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर y2 था तब क्या था, जरा देखिए तो y2 था तो a के मुंडी पर 2 साइन 2π/2 प्लस ax प्लस बी हर जगह पर है, π/2 हर जगह पर है, 2 हर जगह पर नहीं है ना। यहाँ पर 1π/2 है और यहाँ पर 2π/2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 है यहाँ। अच्छा, वहाँ पर a के माथे पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर a का माथे पर 2 है, तो ये चीज़ चेंज हो रहा है, a का पावर चेंज हो रहा है और पाई का मल्टीपल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आगे क्या था, बाबू जरा देखिए, अगर 3 है तो क्या था, अगर 3 है तो a के मुंडी पर 3 और साइन 3π/2 प्लस x प्लस बी। अच्छा, अगर यहाँ पर n रहता तो यहाँ पर भी n होता 3 की जगह पर, और ये π/2 के साथ n रहता, समझ गए। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते जाए, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, yn बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा, yn बराबर क्या हो जाएगा, yn बराबर क्या हो जाएगा, yn, ठीक ना, बराबर a के मुंडी पर n और ये साइन, ठीक है, और 3 की जगह पर n हो जाएगा और π/2 प्लस ax प्लस बी, समझ रहे हैं बात को। तो ये पूरा आपका बन गया आंसर, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मतलब क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत ना हो, ठीक ना। हो गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर भी तो बना सकते हैं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्वेश्चन है हमारा cos ax प्लस बी, है ना, cos ax प्लस बी। इससे पहले आपने देखा कि साइन ax प्लस बी का कैसे बनाते हैं, साइन ax प्लस बी का भी हमने देखा, अभी भी जस्ट देखा। अब cos ax प्लस बी को हम लोग कैसे बनाएंगे ये चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, यही चीज़ अब हम लोग देखेंगे। y इक्वल टू अगर cos ax प्लस बी रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, है ना, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे और लिखेंगे गिवन डेट। तो जो गिवन डेट रहेगा वही हम लोग लिखेंगे, है ना। आइए देखते क्या, तो y बराबर आपका दिया हुआ है cos ax प्लस बी दिया हुआ है ना, इसको लिख लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर cos आपका मेन फंक्शन है, यानी कि हर बार चाहे डिफरेंशिएशन के बाद कुछ भी आए आप उस डिफरेंशिएशन को cos में ही चेंज कीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, y1, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x बोले तो ax प्लस बी। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो a है, तो a बाहर निकलेगा ना, तो अच्छा a बाहर निकलेगा यानी कि माइनस से पहले यहाँ पर ऐसा रहेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a होगा,
समझिए। और इनटू यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट a बाहर निकल गया, ठीक है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन x, तो माइनस बाहर निकला इसके वजह से, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन x, x बोले तो x प्लस बी, अब ये साइन में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप ऐसा समझिए, थोड़ा सा एक दफ़ा आप बढ़िया समझ लीजिए। हाँ देखिए हम पूरा समझाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन और थीटा बोले तो क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बोलिए। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x का कोफिशिएंट a है, वो बाहर निकल गया। आप चाहो तो a को इधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने सहूलियत के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस y1 को क्या लिखूंगा मैं, अब चूंकि आपको मालूम है ना कॉस मेन फंक्शन है तो कॉस के चेहरे में लिखेंगे, तो माइनस साइन को लिखेंगे कॉस 90, कॉस 90 क्या लिखेंगे, बोलिए कॉस 90 प्लस थीटा। आप ऐसा कर लीजिए, सुनिए आप ऐसा कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए तो आपको ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। कॉस 90 अब प्लस थीटा, थीटा बोले तो ए एक्स प्लस बी, थीटा बोले तो ए एक्स प्लस बी, समझ रहे हैं ना। और ये a जो है ना, a को बाहर भी कर सकते हैं या यहाँ पर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन को cos 90 प्लस थीटा लिखा, x प्लस बी, और ये a के माथे पर 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे क्योंकि ये मेन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक। अब होगा y1 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 होगा, ठीक। अच्छा कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से माइनस साइन थीटा बोले तो ये पूरा उतर जाएगा पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस का भी, ठीक है। और ये a का पावर 1 ऑलरेडी पहले से है, मौजूद है ना, ये पहले से a का पावर 1 मौजूद है। अब x का कोफिशिएंट a, साइन का कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a को फिर से निकाल दीजिए, a को फिर से निकाल देंगे, a के मुंडी पर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए, यहाँ तक क्लियर होना ही चाहिए। अब जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर करेंगे, क्या जरा ध्यान दीजिएगा, इस y2 को फिर से cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos और 90 प्लस थीटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, यही ना, और इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिंपल कर रहे हैं ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। माइनस साइन थीटा को मैं कॉस लिख रहा हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा, ताकि माइनस साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, और ए स्क्वायर हो गया। अब क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, y2 बराबर कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ये पाई बाई 2 मिलकर 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक ना, मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, देखिए साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा, ठीक है, एक्स प्लस बी, ठीक। और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आइए आगे समझते हैं। देखिए तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो गया ना। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट। तो अब y2 का करेंगे तो क्या होगा, y3 होगा, ठीक है। और कॉस का करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा बोले तो 2 पाई बाई 2 अब प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है ना। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा बोले तो 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हुआ। अब ए स्क्वायर ऑलरेडी है, और एक्स का कोफिशिएंट, चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट तो निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है इसीलिए निकलेगा, एक्स का कोफिशिएंट ए निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा, ए के माथे पर 1। तो अब इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे कॉस में, मेन फंक्शन में, तो कॉस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस, ठीक है, और 90, देखिए माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस 90 प्लस का थीटा बोले तो 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और ये ए स्क्वायर और ए का पावर 1 ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा, अब इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कॉस, ठीक है ना, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा समझिए आगे। तो अभी आपने क्या समझा, ये y3 है, ये y3 है,
y3 है तो 3π/2 प्लस ax प्लस b और a³ हर जगह आप देखिएगा ax प्लस b कॉमन होगा, हर जगह आप देखिएगा, हर जगह आप देखिएगा π/2 कॉमन होगा, हर जगह आप देखिएगा a कॉमन होगा। लेकिन क्या क्या कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर 3 है ना, 3 कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तब तो 3 है, 3 है, ठीक है ना। अब जरा इधर देखिए, ध्यान दीजिए, मैं घेर दूंगा ना तो आप समझ जाइएगा कि इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। देखिए ये y3 के लिए हुआ, अब 3 है तो 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। आगे आइए समझते हैं। अब देखिए क्या है बाबू, 2 है, ठीक है ना, 2 है तो यहाँ पर 2 है, 2π/2 और a² है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर देखिए तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1π/2 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 1π/2 है और a का माथे पर 1 है। अगर n होगा तो क्या होगा, यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा और बाकी एज इट इज ही रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग आगे की ओर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से हम लोग चलते चलेंगे तो एक बार हमको मुकाम हासिल हो जाएगा। अब लास्ट में n बार करेंगे तो yn बराबर क्या हो जाएगा, cos तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 3 की जगह पर n हो जाएगा। क्यों बोलो तो बाबू, 3 है तो 3। अच्छा तो इसीलिए nπ/2 और प्लस ax प्लस b अपने जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये a³ है, देखिए यहाँ पर 3 है तो a³ है, 2 था तो a² था, तो n है तो क्या हो जाएगा, a⁴n हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ तभी तो आप लीजिएगा। इतना भी छोटा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए तो आप इसको अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 21 मिनट ऑलरेडी हो गया है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाता वीडियो तो बच्चों को भी, आप लोगों को भी देखने मन नहीं करता होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा, नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 9693967379, ठीक है, 9693967379, ठीक है। मेरा नाम तो आपको मालूम ही होगा, सचिन चंद्र, ठीक है ना। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, पीके रॉय के बगल में है हमारा कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। और बहुत ही मिनिमम फ़ी है, मैं फ़ी का पहले ही बता चुका हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप इसी नंबर पर कर सकते हैं 9693967379, है ना। आशा है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद हुआ होगा। अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है ना। क्या सुधार करना चाहिए, है ना, आपकी तरफ से जो भी आएगा चीज़ें हम उसको सुधार करेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।